हमारे कई दर्शकों ने हमसे ये प्रश्न किया कि इंटरनेट पर कई हजार वीडियो हैं कलयुग के अंत होने को लेकर, और कहीं से भी हमें प्रामाणिक बात पता नहीं चल पा रही है कि आखिर कलयुग का अंत कब होगा। सब केवल भ्रमित करने वाली बातें वीडियो में बता रहे हैं, केवल अपने वीडियोस पर व्यू पाने के लिए। तो दोस्तों, हमने हमारे शास्त्रों का अध्ययन किया और 600 वर्ष पूर्व लिखी गई भविष्यवाणिका का भी अध्ययन किया, और तब हमें एक निश्चित समय का पता चला है, जिससे ये साबित होता है कि कलयुग का अंत समय अब बहुत ही नज़दीक है। लेकिन वह समय कब आएगा, इसकी जानकारी आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय बर्बाद किए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहिए, जिससे आपके सभी संशय दूर हो सकें और आप निश्चिंत हो सकें। और जो लोग प्रथम बार हमारे इस चैनल पर आ रहे हैं वे इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको मिलती रहती है सनातन धर्म और युग परिवर्तन से संबंधित प्रमाणिक जानकारियाँ। आप देख रहे हैं ट्रेजर ऑफ द गॉड। मित्रों, हमारी इस वीडियो के 2 भाग रहेंगे, जिसका अगला भाग हम लोग अगले वीडियो में बताएंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि 2 युगों के मध्य परस्पर समय कितना होता है, जिससे हमें कलयुग की समाप्ति को लेकर के सटीक जानकारी प्राप्त हो सके। और हमारी यह गणना श्री विष्णु के अवतारों की श्रृंखला से, तथा वीडियो के अगले भाग में हम 600 वर्ष पूर्व लिखी गई भविष्यवाणिका पुस्तक के द्वारा आपको युग परिवर्तन के संकेतों के बारे में जानकारी दे पाएंगे, जो आपको मदद करेंगे कलयुग के सही समय की गणना करने में। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम श्री राम जन्म के समय से प्रारंभ करते हैं। दोस्तों, हमने हमारे पुराने शास्त्रों तथा इंटरनेट पर सब जगह यही पढ़ा है कि 4 युगों में सतयुग लगभग 17,28,000 वर्ष का, त्रेता युग 12,96,000 वर्ष का, द्वापर युग 8,64,000 वर्ष और कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष बताई गई है। और कलयुग का प्रारंभ 3,102 ईसा पूर्व से हुआ था। इसका मतलब यदि हम 3,102 में आज के समय अर्थात 2023 तक यदि गणना करें तो 5,125 वर्ष कलयुग के बीत चुके हैं। और ये तो हम जानते ही हैं कि पुराणों के अनुसार प्रभु श्री राम का जन्म त्रेता युग और द्वापर युग के संधि काल में हुआ था। अतः इस हिसाब से यदि गणना करें तो भगवान श्री राम द्वापर युग के 8,64,000 वर्ष तथा कलयुग के 5,125 वर्ष जोड़ें तब योग आता है 8,59,125 वर्ष। इसका अर्थ प्रभु श्री राम 8,59,125 वर्ष पूर्व हुए थे। साथ ही शास्त्रों की माने तो वे कुल 11,000 वर्ष जीवित भी रहे थे। अतः कुल योग 8,80,115 वर्ष आता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भगवान राम का जन्म 8,80,115 वर्ष पूर्व कहा जा सकता है। दोस्तों, अब हम गणना करते हैं प्रभु श्री राम की वंशावली के अनुसार। दोस्तों, यदि हम श्री राम की वंशावली के अनुसार गणना करें तो युगों का मान लाखों में नहीं बल्कि हजारों वर्ष में ही बैठता है। आइए जानते हैं कैसे। श्री राम के बाद उनके पुत्र लव और कुश हुए थे। फिर उनकी पीढ़ियों में आगे चलकर शल्य नामक राजा हुए थे। ये राजा शल्य कुश की 50वीं पीढ़ी में हुए थे और इन्होंने महाभारत में भी हिस्सा लिया था। इसके बाद कुश के 309वें वंशज श्री भवानी सिंह थे, जो कि जयपुर राजघराने के राजा थे। उनकी पत्नी पद्मिनी देवी और उनका परिवार आज भी राजस्थान के जयपुर में रहते हैं। अब यदि हम ये माने कि 3 पीढ़ियाँ कुल 100 वर्ष तक जीवित रहती हैं, तब 309वीं पीढ़ी के अनुसार महज 10,900 वर्ष पूर्व ही श्री राम जी धरती पर विद्यमान थे। तो इससे हमारी लाखों वर्ष पूर्व की युगों की गणना मिथ्या साबित हो जाती है। दोस्तों, आप आगे वीडियो में बने रहिए, क्योंकि कई पुस्तकों से शोध करके हमने यह आपको बताया है। अब हम श्री कृष्ण के जन्म के समय की गणना पर चलते हैं। श्री कृष्ण का जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को 21 जुलाई 3,228 ईस्वी पूर्व को हुआ था, जो कि काशी पंचांग व आर्यभट्ट ने अपने ग्रंथ में भी बताया है। और ये गणना बिल्कुल सटीक है। इसके अनुसार यदि हम 3,228 वर्ष तथा वर्तमान 2023 वर्ष को यदि योग करें तब आता है 5,251 वर्ष, अर्थात भगवान कृष्ण 5,251 वर्ष पूर्व जन्म हो चुके हैं। अतः यह साबित हुआ कि श्री राम की वंशावली से व श्री कृष्ण की उपलब्ध जन्म तारीख के अनुसार युगों की आयु हजारों में प्राप्त होती है, न कि लाखों वर्षों में। दोस्तों, अब हम आधुनिक गणना पर चलते हैं, जो कि सॉफ्टवेयर और कार्बन डेटिंग तकनीक से की गई है तथा रामायण काल व महाभारत की खगोलीय स्थिति और देश भर में बिखरे सबूतों के आधार पर मिलान किया गया है। इसके अनुसार भी राम का जन्म लाखों वर्ष पूर्व नहीं बल्कि 5,114 ईस्वी पर पूर्व हुआ माना जाता है तथा राम की जन्म दिनांक
तथा वाल्मीकि रामायण द्वारा बताए गए ग्रह नक्षत्रों के आधार पर जब नासा के प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर में गणना की गई तो श्री राम का जन्म 4 दिसंबर 7323 ईसा पूर्व या यूं कहें कि 9346 कुल वर्ष पूर्व हुआ था। इसी प्रकार भगवान कृष्ण के जन्म समय की गणना के लिए आधुनिक युग में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने गुजरात के समीप ही समुद्र में श्री कृष्ण की द्वारका नगरी को खोज निकाला, जो कि समुद्र में डूब चुकी थी, जिसमें मिले साक्ष्यों की जब जांच की गई तथा कार्बन डेटिंग तकनीक से समय की गणना की गई तो यही पाया गया कि द्वारका नगरी आज से लगभग 5000 वर्ष ही पुरानी है तथा यह कोई लाखों वर्ष पुरानी नहीं है। दोस्तों, एक बात जो गौर करने की वह यह है कि लगभग हर 2500 वर्ष बाद युग परिवर्तन होता है और विष्णु के अवतार का आगमन होता है। जैसे श्री राम व श्री कृष्ण के जन्म के मध्य लगभग 2500 वर्ष का अंतर था, उसके बाद कृष्ण व बुद्ध के जन्म के मध्य भी 2500 वर्ष का अंतर था तथा बुद्ध के जाने के बाद अब लगभग 2587 वर्ष बीत चुके हैं, अर्थात अब निश्चित ही पृथ्वी पर कोई देवी शक्ति के आगमन का समय हो चुका है तथा स्वयं गौतम बुद्ध ने भी यह कहा था कि उनके जाने के 2500 वर्ष बाद एक धर्म चक्र पूरा हो जाएगा और एक नए युग की शुरुआत होगी। तो दोस्तों, ये वो सभी गणनाएं हैं जो कलयुग के समय को स्पष्ट करती है। साथ ही एक जो मुख्य बात है वह यह है कि श्री नारायण जगत के पालक हैं, धर्म की रक्षा करने वाले हैं और उनके अवतार किसी भी समय सीमा में बंधे नहीं होते हैं। भगवान का कहना है कि जिस क्षण अधर्मी और आसुरी शक्तियों के अत्याचारों से मेरे द्वारा स्थापित मापदंड टूट जाएंगे, अर्थात पृथ्वी पाप के बोझ को उठा नहीं पाएगी तथा मेरे भक्त और अत्याचार सहन नहीं कर पाएंगे, तब मैं उसी क्षण समय की सभी सीमाएं तोड़कर अवतार धारण करूंगा। अब यदि हम चारों तरफ नजर डालें तो हम यही देखेंगे कि कलयुग के अंत के जो सभी लक्षण बताए गए हैं वे सब लगभग पूरे हो रहे हैं और श्री कल्कि के प्रकट होने का समय भी नज़दीक आ रहा है। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो आपको कैसा लगा इस बारे में कमेंट करके हमें बताएं और अधिक से अधिक अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक और दोस्तों में इसे शेयर अवश्य करें। मिलते हैं आपसे इसके अगले एपिसोड में।